मम्मी जी, मैडम, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आइए ना जल्दी। वेद जी ने पहली बार मेरे हाथ पे हाथ रखा। जल्दी आइए। सच में मेरे वेद ने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा? मेरे हाथ में जादू है, जादू। अभी आपको दिखाती हूँ वेद जी का हाथ मेरे हाथ पे कैसे आया था। देखिए। शुरू करें। नारे बाग में झूला घालिया बना रे। इमरती भाभी, इमरती भाभी, रे सत्यानाशी, रे कहीं हो गया थारे को हैं? और तुम्हारे हिस्से में कहीं कर रही है? उस दिन तो भना कह रही थी मर जाऊंगी लेकिन आपके हिस्से में पैर नहीं रखोगी। अब कहीं हो गया? मुझे कोई शौक नहीं है आपके हिस्से में आने का, पर बात ही ऐसी इसलिए आना पड़ा, वरना कभी भी नहीं आती। क्यों ऐसा कहीं हो? क्यों हिमालय अपनी जगह से हिल गया? हिमालय नहीं बल्कि वेद का हाथ अपनी जगह से हिल गया है। क्या? आपको बड़ा शक था ना कि जब से विधि घर वापस लौटी है तब से थोड़ा वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। और देखिए क्या हुआ, विधि के प्यार का जादू चल गया, वेद ठीक होने लगा। और पता मैंने अभी सुना कि वेद ने अपना हाथ विधि के हाथ पर रखा। रखिए ना वेद जी, जी प्लीज देखिए, आपके सामने आपकी विधि खड़ी है ना, पकड़िए विधि का हाथ। देखो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलकर ये जताने की कोशिश करो कि काम पूरा हो गया। जब तक मेरा वेट ठीक नहीं होगा ना, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब है? थारे को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कोमल कली नचनिया हो सकती है, लालची हो सकती है, पर झूठ बोले को नहीं। देखो, झूठ नहीं तो ये सच भी तो नहीं है ना। वेद ने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा, मुझे तो दिखाई नहीं दिया ना। मुझे काम है, मैं नीचे जाती हूँ। तब तक तुम वेद के पास ही रहो, उसका ध्यान रखना। अगर देवरचा ठीक हो गए ना दिव्या रानी, तो सबसे पहले दुकान को धेरे में ले लेंगे और फिर थारे और हमारे पति का बिजनेस ठप। नहीं 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 भाभी, यू नो व्हाट, जब से सुंदर भैया और लक्ष्य ने अपनी अलग दुकान खोली है ना, तब से हमारा बिजनेस अप और मम्मी जी का बिजनेस डाउन। लेकिन अगर वेट ठीक हो गया ना, तो हमारा बिजनेस डाउन और मम्मी जी का बिजनेस अप। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोल, चुप चुप बोल, चुप चुप। तू तू तू, अरे अरे क्या तू तू तू? अभी अभी तो आप भी वही बात कह रही थी जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बोल ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, सुन, ना मैं कुछ बोलूँ और ना ही तू कुछ बोलेगी, ठीक है? लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि इस विधि का करना क्या है। हमारे को तो इस विधि में कुछ गड़बड़ लगे है। कैसे? दिव्या रानी, बात करने में तो अलग ही पहले से ही है, और आज तो वो महिला मंडल वाली औरत को अपनी माँ समझ के गले लगाने जा रही थी, और ऊपर से पायल को भी गले लगा लिया फिर से। हमारे को तो लगे कि जे विधि है ही कोनी, जे कोई हम सकल है। हाँ यू नो व्हाट भाभी, जिसकी वजह से वेट ठीक हो रहा है, अगर हम उसी को धोखेबाज साबित करके इस घर से बाहर निकाल दे तो वेद का ठीक होना ही बंद हो जाएगा। वाह दिव्या, हमारी मुसीबत की डिबिया, बहुत जल्दी थारे मगज में बात आ गई इस बार तो। वो कहीं कह रहे तो नोट बैड। तो भाभी, इस काम में मैं आपके साथ हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ इसी काम में। हाँ ठीक है ठीक है, हमारे को भी थारे से दोस्ती करने की कोई गरज को नहीं। तू ना बस इस काम में हमारे साथ हाथ मिला ले, फिर तू थारी और मैं मारी और फिर ना तू हमारे हिस्से में कदम मत धरना। 1000 बार बोल चुकी हूँ, मुझे आपके हिस्से में आने का कोई शौक नहीं। इनफैक्ट मुझे इस घर में ही रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस अपना बंगला बनने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं अपने बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी, दिव्या मैंशन, और मैं यहाँ से
मेरी वजह से दीदो की जान जा सकती थी। आज वेद जी सदमे में है, वो भी मेरी वजह से। पर बजाय मुझ पे गुस्सा करने के दीदो ने मुझे गले लगा लिया। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन पायल है ना तू? मेरी बहन पायल सब याद है मुझे। हमारी प्यारी बहना आती रहना बहना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी दीदो है ही नहीं। पर पता कैसे करे? अब तो मैं बार बार उस घर में जाके रह भी नहीं सकती। काश कोई होता जो उस घर में रह के मुझे पल पल की खबर देता, तो बात बनती। ये सही रहेगा। उस घर में गोबर है। अगर मैं एक गोबराइन लेकर आऊं जो उस घर में मेरे कान और आंख बंद कर रहे, तो आज तक किसी की हिम्मत हुई होगी कोमल कली को झूठा साबित करने की, पर आज थारी वजह से मैं झूठी साबित हो गई। आपने वो कहानी सुनी है ना भेड़िया की? अब मैं जब सबको बुलाऊंगी और बताऊंगी कि आपने मेरे हाथ पे हाथ रखा, तो मुझे पता है आप फिर से ऐसे ही मूर्ति बन जाएंगे। इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाने वाली। और वैसे भी झूठी साबित तो हो ही गई हूं मैं। कोमल कली झूठ नहीं कह रही थी। वेद ने सच में हाथ हिलाया था। मेरा बेटा ठीक हो रहा। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। क्या देख रहे हो वेद जी? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? एक काम कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए। अभी आइए। ये क्या हरकत कर रहा है छोरा? वेद जी, क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही शरारती हैं आप। सॉरी वेद जी। माफ कीजिएगा, मुझे लगा मैं भी ना। ऐसा ही हो गया
जब 24 घंटा गला गीला ना हो पावे। मैं अभी आई। हाँ, आप आराम कीजिए। कोमल गले। भाभी साहब, भाई साहब आप बोलिए ना। भाभी साहब वो वेद भाई साहब के लिए सूप लेके आया था। अरे वाह। भाभी साहब वो बाटल में क्या है? वो हाँ। वो दवाई। अच्छा, दवाई। हाँ, दवाई है सर दर्द की। वो सर पे चोट लग गई थी ना, इसीलिए डॉक्टर ने देसी दवाई दी थी। दवाई दी थी, बहुत कड़वी है, पर क्या करे, पीनी पड़ती है। भाभी साहब वो डॉक्टर ने कितनी बार बोला लेने को दवाई? वैसे तो 5 बार पीनी चाहिए, पर मैं तो सिर्फ दिन में 2 बार पी पाती हूँ। भूल जाती हूँ ना। भूल जाते हो ना? ना भाभी साहब, थारे को टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं। मैं थारे को याद दिला दिया करूंगा कि कब लेनी है दवाई। भाभी साहब वो भाई साहब को सूप पिला दीजिए। गाय सा सीधा है ये छोरा, कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। लगता है उसको थोड़ी अकल तो देनी पड़ेगी। ये देखिए वेद जी, सूप आया है आपके लिए। कोमल कली, थारे को इससे विधि की तरह बात करना चाहिए, साथ साथ जल्दी ठीक होएगा। वेद जी, बस ऐसे ही आप सूप पीजिए और दवाई खाइए, फिर देखिए कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। चल गया। मुझे इतनी जलन हो रही है और ये पूरा गरम सूप पी गया। कितना प्यार है इसे विधि से। वेद जी आप भी ना, मैंने तो बिना सोचे समझे आपको गरम सूप पिला दिया और आपने उफ तक नहीं की। ऐसा मत कीजिएगा। आपको चोट लगती है ना, तो मुझे दर्द होता है। मैं अभी आई।
जी डॉक्टर साहब, समझिए चमत्कार ही हो गया। मेरी बहू बच गई, वापस आ गई, और उसके वापस आ जाने से मेरे वेद की तबीयत पर असर पड़ने लगा है। मेरा विश्वास तो भगवान पर और भी गहरा हो गया है डॉक्टर साहब। प्लीज आप एक बार आकर के वेद को चेक कर लीजिए ना। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी गोवर्धन साहब, आप चाहे कुछ भी बोलो। वो माँ ने कुछ बता के क्यों नहीं गई? अब थारी बात कैसे मान ले हम? गोवर्धन क्या हुआ? माइसा, माइसा, अब आप ही न्याय करो, इनको आप ही समझाओ। क्या क्या हुआ? माइसा यूँ कह रही है कि हमारा ब्याह और इसका ब्याह बचपन में तय हो गया तो हमारी माँ ने इसकी माँ को वचन दे दिया तो बोरिया बिस्तर उठाकर आ गई। तो और क्या करती माइसा, बचपन से ही भीन मानो है मैंने आपको। हाँ, मेरा जैसी जय रट मारी, मारा तो गोवर्धन जी महाराज, दूसरों ना कोई। माइसा, अब मैं तो आपके ही आश्रय हूँ। अरे 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 माइसा, तू गले पड़ रही है? गोवर्धन ऐसे नहीं बोलते। माइसा, मने तो इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो। अरे थारी सेवा चाकरी करके थोड़ा सा पुण्य कमा लूंगी। हाँ, और गाली भी दोगे ना तो उफ भी नहीं करूंगी। हाँ, बस मेरा तो गोवर्धन सा के साथ ब्याह करा दो माई साहब। मैं तो कुएं की माटी से हूँ, कुएं में मिलूं तो ही मने चैन पड़े हैं माई साहब। हाँ, तनख्वाह हमारे को नहीं चाहिए, बस मने तो इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो माई साहब। हाँ, रो मत, रो मत। ठीक है। अगर ये सच में विधि है तो इंग्लिश में बात करना जानती होगी। विधि तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, फर्राटे से इंग्लिश बोलती थी। विधि, could you pass me the salt from that box of spices, please? प्लीज के अलावा तो कुछ समझ आया कोड़ी? कुड का मतलब के और साल्ट का के मतलब और स्पी जे के हो गए। विधि, could you? ये क्या आवाज थी? भाभी बाद में। अरे अरे अरे, बस सॉल्ट तो पास। पता ही नहीं चला कि इसे इंग्लिश समझ में आई या नहीं। अब कैसे पता लगाऊं कि ये विधि है भी या नहीं? चलो थारे को रसोई दिखा देता हूँ। पायल मेम साहब, घर में रहने की इजाजत मिल गई है, फोन करती हूँ।